करेंगे। प्लीज शेयर रहते हैं। मैम, मतलब हम लोगों का लाइक मेरा और प्रीति का हम लोग का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब सुबह में हम लोग क्लास करते हैं 5 to 6, उसके बाद हम लोग योगा करने जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे है, बगल में मंदिर है, वहां पे हम लोग योगा करने जाते हैं सुबह। मेरा ऐसा होता था कि मैं जब सोती थी या उठती थी तो सो के उठने के बाद ना मेरा नॉस्ट्रल थोड़ा भी वर्क नहीं करता था, या थोड़ा टाइम लगता था एक्टिव होने में। अब ऐसा है कि अब ये तीनों प्रैक्टिसेस के बाद मैं बहुत ज्यादा, मेरा क्लियर हो गया है। कोई ब्लोटिंग भी पेट में नहीं होता एकदम। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। आज भी मैं वो कुंजल वाला क्रिया की थी, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। वाह, ग्रेट, वेरी नाइस। मतलब आप नेक्स्ट लेवल की चीजें हमको मिलने लगी हैं वो। और क्योंकि जब मैजिक आना होता है तो किसी न किसी माध्यम से आता है ना, कोई ना कोई चीज होती है। और वो चीज अगर हमको मिल रही है और हम उस चीजों को का फायदा ले पा रहे हैं, तो दैट इज अमेजिंग। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ग्रेट। मैम मैम या, प्लीज। और मैम ये बोल रही थी कि अभी मैं जो भी लाइफ जीना चाह रही हूँ ना, लाइक जैसा मेरे को चाहिए कि मतलब ठीक है, प्रेयर्स एंड ऑल, मेरे को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीफ है, स्टार्टिंग से ही है। और तो मंत्रास चैंटिंग वगैरह, वो योगा प्रैक्टिसेस में जो भी चैंटिंग्स वगैरह करते हैं, ओम का ध्वनि निकालना, वो सब। फिर वहां पे भी और भी बहुत सारे होते हैं मैम, शांति पाठ पूरी तरीके से होता है, फिर A to Z चीज उसमें मैम ऐसा फील होता है कि आप लिटरली अपने लाइफ को जिस तरीके से मैं जीना चाहती हूँ उस तरीके से मैं जी रही हूँ। अभी मैं जो जो चाह रही हूँ ना मैम, वो सब हो रहा है। लाइक अगर मैं वाह, सोचती हूँ कि नहीं मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, तो वो हो जा रहा है। मैं खुद से वो चीज कर कर पा रही हूँ। ग्रेट, ग्रेट। सो इस वेरी ईयर में बिग। ना मैम, सबसे मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट चीज जो मेरे साथ हुआ है, वो ये क्लास ज्वाइन करना हुआ है। इस क्लास के वाह, बाद ही मेरे साथ बहुत पॉजिटिव हुआ है। लाइक मैं बहुत वाह, खुश हूँ। ग्रेट, ग्रेट। मतलब आपने इनिशिएटिव लिया, बिकॉज जो भी चीजें आपके आपके साथ हो रही है ना, वो सब आपके अंदर भरी हुई थी। आप उसको खोज नहीं पा रहे थे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, एंड आपको वो वे नहीं पता था। तो जस्ट आपने एक इनिशिएटिव लिया कि चलो ठीक है, जब इतना सब सोच रही हूं मैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्लास ही कर लेते हैं, कुछ नहीं से जो है हाथ में वही अच्छा है। और पता नहीं, शायद यही वो मास्टर की थी आपके अंदर के उस खजाने की। और इस मास्टर की के थ्रू आपके अंदर के वो खजाने को आपने अनलॉक किया है, और आप उसको अपनी लाइफ में एक्चुअल में आते हुए देख रहे हैं, और ये वन बाय वन वो आती चली जा रही हैं। तो दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू ना, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया, आपने इसको परस्यू किया, कंटिन्यू किया। यस। और मैम वो जो मतलब डे बिफोर यस्टरडे या उससे भी पहले एक दिन, जो हम लोग वो निगेटिविटी वाला करे थे ना कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बहुत ज्यादा निगेटिव है, और आउट ऑफ दैट आप उस निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी के तौर पे थिंक कर रहे हो, और फिर उसमें भी सोच रहे हो कि क्या बेटर है, और वो आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर करती है। वो मैम मैं करी, और इट इज लाइक कि हाँ, वो हाफ कंप्लीट हो चुका है। बस वो मेरे वाह, को 10 तारीख तक का इंतजार है, उसके बाद वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो हो जाता है ना मैम, वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चीज होगा जो वो कंप्लीट होगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सबकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और हो गया है। एंड आप वो शेयर कर रहे हैं, और ये सारा हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं आपके द्वारा, कि नाउ माय ड्रीम कम ट्रू। जो मैंने सोचा था कि शायद बहुत मुश्किल है होना, और वो हो गया, बहुत इजीली हो गया, बहुत सिंपली हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस। नमस्कार आत्मबंधन, रतिका जी, नेहा जी। आत्मबंधन जी, विजय लक्ष्मी मैम, प्लीज बोलिए ना। वाह आराध्या, आपके कहते कहते मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि वैकुंठ में भगवान सात दरवाजे के अंदर बैठे रहते हैं, और एक एक दरवाजा खोल खोल के अंदर जाते हैं ना। इसने एक दरवाजा खोल दिया, खुल 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 जा सिम सिम, वो आगे बढ़ेगी अब। उसके वाओ, चेहरे की मैम स्माइल ये बताती है कि 100% सब कुछ खिल रहा है। वेरी मैम नाइस, मैं ना, मैं थोड़ी सी वेरी नाइस। हेल्दी थी।
जब मैं बाहर यस। हॉस्टल से निकली थी तो मैं थोड़ी सी हेल्दी थी। तो मेरे को वाह। था कि मेरे को फिट बॉडी चाहिए, और मतलब एक ऐसा लुक, अच्छा लुक चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब जो भी एक हर हर इंसान का होता है मैम। तो मैं उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ज्यादा इफिशिएंटली करती थी, लेकिन स्टार्टिंग में था कि रोज रोज दिन वो चीज नहीं हो पाता था। फिर मैं सोच रही थी कि कहीं एक ऐसा कुछ मिल जाए जिसकी वजह से मैं रोज दिन कंटिन्यू कर पाऊँ उस चीज को, और कुछ ऐसा हो जो मेरे बेटरमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करे मेरे को। वो चीज मेरे को मिला, और मैम वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वहाँ के मतलब जितने भी लोग हैं उन सब मेरे को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर लेते हो, ऐसे इतना ज्यादा कैसे हो जाता है, बहुत फ्लेक्सिबल है बॉडी, ऐसा वैसा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वाह, ग्रेट, वाह। ग्रेट, वेरी नाइस। नाम भी आराध्य है, आराधना शुरू कर दिया इसने। यस, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। वाओ, आज तो मजा ही आ गया। मतलब क्लास की शुरुआत इतनी जबरदस्त हुई है, तो अब तो आगे आगे वाह। देखिए होता है क्या, कि सारी चीजें बहुत जबरदस्त होने वाली हैं आज की कंटिन्यूशन में। यस, तो आई थिंक हम प्रेयर करेंगे मैम, प्लीज। यस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। 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 वाओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ आई एम शेयरिंग द बुक। ग्रेट। तो आज हमारा बहुत पावरफुल चैप्टर है, दैट इज डे 9, 9वां दिन, धन का चुंबक। एंड धन का चुंबक से हम क्या समझते हैं, और इसकी पिक्चर यहाँ पे जो दिख रही है उसको भी देखेंगे एक बार, कि पैसों की बारिश हो रही है, आप देख रहे हो, और ये पूरा हवा में, ये पूरा पैसा जो है वो उड़ रहा है, और आपको उसको जाके कौन कितना उसको समेट सकता है, आपके अंदर कितनी पावर्स हैं। इसके लिए आपको याद होगा कि हमने डे 3 में रिलेशनशिप की प्रैक्टिस की थी, जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप, राइट। वाई डे 3? बिकॉज ये हमारी जो 4 पहिए की जीवन की गाड़ी है, उसका सबसे पहला व्हील है, सबसे पहला पिलर है रिलेशंस। नाउ द 4th डे हम हेल्थ पे आए थे। अगर आपके सारे रिलेशंस बढ़िया हैं, हमने अपने हेल्थ पे काम करना है सबसे पहले, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए 4th डे में हमने हेल्थ पे काम किया, और हमारे जीवन की गाड़ी का सेकंड वाला जो टायर था, सेकंड वाला जो व्हील था, उसको चेक किया, और उसको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दिया, जो भी कमी बेशी थी उन सारी चीजों को हमने उसको हील किया, और फिर आगे बढ़े। 5th डे में हमारा आया था मैजिक ऑफ मनी, मैजिकल मनी, ठीक है। तो मनी मैजिक हमने पढ़ा था 5th डे में। वाई? रिश्ते अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, खूब कमाओ और उसको खूब एंजॉय करो। हमने मैजिक मनी 5th डे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक नोट भी बनाया था, और उस नोट पे हमने कोटेशन भी लिखा था। तो हमने उसमें क्या किया था, सबसे पहले क्लियर किए थे अपने अंदर के वो ब्लॉकेजेस जो हम टुवर्ड्स मनी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाम थे। तो हमने अपने पास्ट से लेके, यानी जब हम बॉर्न हुए थे, हम जब पैदा हुए थे, तब से लेके आज 4th है, तो 3rd ऑफ अगस्त तक आपने जितना भी मनी यूज किया है डिफरेंट डिफरेंट वे में, आपने उसको खर्च किया है, आपके ऊपर खर्च हुआ है, जिसको आपने कमाया नहीं है बट आपके ऊपर खर्च हुआ है। तो उन सारे पैसों के लिए हमने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया था, मेडिटेशन भी किया था उसके लिए, और एक नोट बनाया था जिसमें लिखा था, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज गिवन टू मी थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन में मुझे आज तक मिले सारे पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 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 ठीक है।
तो ये सब हमने किया और उससे हमारे अंदर की ब्लॉकेजेस क्लीन हुई। नाउ आपको अगर उसकी पिक्चर याद होगी तो एक बहुत बड़ा सा बैग रखा हुआ था एक साइड टेबल पे, और उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए थे, ओवरफ्लो हो रहे थे, ऊपर तक दिख रहे थे। कोई तिजोरे में नहीं रखे थे, कहीं पैक करके नहीं रखे थे, खुलेआम रखे हुए थे। वो बैग किस लिए रखा था? वो बैग उसको हवा में उड़ा दिया है, सबसे ऊपर माले में गए हैं और वहां से उसको फ्लो कर दिया है। अब आप उसको कैच करिए, आप कितना कैच कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आज उस चैप्टर का नेक्स्ट स्टेप है आज का दिन, यानी 5th डे का नेक्स्ट स्टेप 9th डे। आज हम क्या सीखेंगे कि हमको उस मनी के नोट में जो हमने लिखा था नोट, कि हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पास में पूरी जिंदगी भर आज तक बिना कमाए भी पैसे रहे हैं और हम उसको एंजॉय करे हैं। तो इस चीज के लिए अब हम और मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं और बहुत सारी मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसका प्रैक्टिसेस हमको इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी। और इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोटेशन है रिच डैड पुअर डैड, जो एक बुक लिखी है। उस रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी की अल्टीमेट बुक है, और उसमें लिखा था कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू आर डाई पुअर दैट इज योर मिस्टेक। ठीक है? तो आपने, अगर हम गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आपकी चॉइस नहीं थी, ये आपको मिला था। बट अगर आप पैदा होने के बाद में जब आपकी मृत्यु होती है और आप गरीब ही मर रहे हैं, तो दैट इज योर चॉइस। हमने अपनी स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करके उसको उसी रास्ते पे लेके आगे बढ़ते गए, हमने उसको कभी परिवर्तन करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये हमारी मिस्टेक है। तो हम आज तक हमको नहीं पता था कि हम पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमको पैसों के लिए ग्रेटफुल होके उसको हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं एज अ मैग्नेट। आज हमको रोंडा बर्न ने ये सिखाया कि पैसों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हमको क्या करना है? मनी सर्कुलेट करना सिखाएंगी। इस पूरे चैप्टर में आप वो हमको ये बताएंगी कि आप देखिए, अगर हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, यानी वो सर्कुलेट हो रहा है, हमारी बॉडी और सारे फंक्शंस प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मनी स्टक हो जाता है, तो वैसे ही अगर मनी फ्लो होता रहेगा, सारी दुनिया और हम सब एक दूसरे के में बहुत खुश और हैप्पीली उसको एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन मैंने तो जमा करके रख लिया, मैं बहुत कंजूस हूँ, मुझे पैसा खर्च करने में ना मेरी जान निकलती है। पैसा आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और आ जाए और आ जाए। पैसा जब खर्च करने की बारी आती है तो कितना बचा लूं, कितना कम खर्च करना पड़े, कम पे कर लूं। हमने अपने आप को ब्लॉक कर दिया। ये हमारे एंड से ब्लॉकेजेस हैं, और इन ब्लॉकेजेस को हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो हमको मनी सर्कुलेट बहुत खुशी खुशी करना है। आप सोचिए कि जब आपके पेरेंट्स अचानक से आपको कोई एक अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और आप सीधे मैसेज देखते हैं विदाउट इंटीमेट कि आपके पास हम पैसे ट्रांसफर करें, और आपका चेहरा, ये कहाँ से आया और क्यों आया, आप एकदम खुश हो जाते हैं। वो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ही अलग होता है। और जब वही पैसे आपके खर्च होने हैं, तो आपको लगता है कि अरे अभी अभी तो आया था, अब इतना कम हो जाएगा। हमने उसको बैड एनर्जी दी, हमने उसको गलत एनर्जी दी। तो वो पैसा आपको आ तो गया एक बार गलती से, अब बार बार नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी चीजों को अगर आप बैड एनर्जी देते हैं, अगर आप, मैं आपके घर आऊंगी और आप बोलेंगे अरे ये फिर आ गई, ठीक है अब आ गए हो तो बैठो, पानी लाऊं क्या? अब बताइए, मैं कभी आऊंगी आपके यहाँ दोबारा? शायद कभी नहीं आऊंगी। एक बार गलती से आ गई थी, और फिर जो भी मैंने आप सुना और आपने बोला, मुझे उससे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ बार बार नहीं आना है। सेम वही चीज हम अपने पैसों के साथ करते हैं। पैसा आता है तो हम सोचते हैं अब इसको बचा के रखेंगे, इसको खर्च ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पूरा खर्च हो जाएगा, तो फिर मैं बाकी के आगे का काम कैसे करूंगी? आपने उसको बैड एनर्जीज दे दी, और वो बोलेगा ठीक है इस बार तो गलती से आ गया हूँ आपके अकाउंट में, अगली बार मैं ये गलती नहीं करने वाला हूँ, अगली बार तो नहीं आऊंगा, और अगर आऊंगा तो आने के पहले ही खर्च के रास्ते खुल जाएंगे और मैं खर्च हो जाऊंगा, आते ही से वो खर्च हो जाऊंगा। तो आपको कभी भी उसको अपशब्द नहीं बोलना है, बहुत लव और रिस्पेक्ट देना है ना। जैसे आ गया तो वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड,
और आप जब किसी को दे रहे हैं इतनी खुशी के साथ दीजिए। तो इसमें हम तीन एक एडिशनल चीजें एट द एंड ऑफ द चैप्टर डेफिनेटली आई विल टेल यू थ्री डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस। ओके, तो आज मोक्षा हमारे लिए पढ़ने वाली है डे 9, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो हम सबको समृद्ध जीवन चाहिए, जिसको भी नहीं चाहिए वो इस चैप्टर को प्लीज फॉलो मत करिए, है ना। और जिस जिसको चाहिए, मुझे तो चाहिए, तो उन सब को केवल एक ही चीज करनी है, कृतज्ञता। किसके लिए? धन के लिए। क्यों? क्योंकि मैं उसको चुंबक की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस मोक्षा, प्लीज। और समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। यह परफेक्ट। आपके पूरे जीवन का स्वर्णीय नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध संबंध या धन है। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसी वजह इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं, जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोग को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग आपके मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतापूर्ण विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है ऐसा लग सकता है कि बिलों के की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। हाँ जी। तो हम पहले यहाँ तक देखते हैं। इसका ब्रीफ पे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अब आप अगर धन की शिकायत करेंगे या आप धन को ग्रेटिट्यूड करेंगे, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अमीर रहेंगे या हम गरीब रहेंगे। तो आप और हम जब भी किसी भी बिल को देख के, अरे जीएसटी लगा के ये तो ज्यादा हो गया, मैंने तो सोचा था ये 450 रुपीज का है, लेकिन इसमें तो 487 दिखा रहा है। अच्छा, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं था। अरे यार, ये तो ज्यादा महंगा पड़ गया मेरे को ये। आपने क्या किया? आपने इतनी सारी चीजें सोच के, वैचारिक भी होता है और शाब्दिक भी होता है। अगर बोल दिया, कोई है आपके साथ में, उसको बोल दिया, मतलब कि आप धन की शिकायत कर रहे हैं। अगर कोई नहीं है और आप अकेले में ही देखते हैं और आप किसी को बोल नहीं पा रहे, लेकिन सोच रहे हैं अंदर ही अंदर ये सेंटेंसेस, आप कहीं ना कहीं धन की शिकायत कर रहे हैं। और जिस चीज की शिकायत करते हैं वो चीज कभी अभी आपके पास आने के लिए रेडी नहीं होगी। जैसे कि आप अगर मुझे नहीं अच्छे से ट्रीट करेंगे तो मैं आपके यहाँ कभी नहीं आऊंगी। सेम वैसे वही जो एनर्जी मेरे अंदर है आपके अंदर है, वही उस धन के अंदर है। तो हमको शिकायत करते ही से समझ लीजिए कि आप गरीबी की ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको दौलत का जादू अपने पास लाना है, अगर आपको बहुत सारा मनी अपने पास अट्रैक्ट करना है, तो आपको कृतज्ञता करना शुरू करना है, शिकायतें करना कम करना है। और अगर आपके जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति हो, सपोज मुझे आज कुछ मुझे राखी के लिए कोई ड्रेस खरीदने जाना है, और मुझे पता है कि मुझे 2000 के अंदर की ड्रेस खरीदनी है, ये मेरे माइंड में सेट है। मैं वहां गई, मैं मेरे पसंद की ड्रेस मुझे 2000 के अंदर नहीं मिली, मैं पूरा घूम घाम के आ गई, और मैं घर आके बोलती हूँ कि अरे बहुत महंगाई हो गई है, 2000 में तो कुछ आता ही नहीं है। एक सिंपल सी ड्रेस लेने गई थी और वो भी 2000 में नहीं आ रही है। पहले 2000 में तो हम पार्टी वियर ड्रेस ले लेते थे,
आके मैंने दुनिया भर की कंप्लेन कर दी, और उससे अब वो शायद मैं 10 बार, 5 बार, 50 बार भी जाऊंगी तो मुझे उस रेंज में शायद वो ड्रेस कभी भी नहीं मिलेगी। मुझे अपनी रेंज या तो बढ़ानी पड़ेगी या फिर ड्रेस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके उसको लेना पड़ेगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसके लिए आके बहुत सारी कंप्लेन कर दी थी। तो हम अपनी जो भी चीजें हमारे साथ इस टाइप की होती हैं मनी को लेके, उस सबके सृजनकर्ता हम खुद ही है, हम ही खुद क्रिएट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उन चीजों को बहुत ज्यादा शिकायत करके। और बिलों को जब भी हम देखें तो हमारा फर्ज बनता है ये कि हम उनको देख के सबसे पहले स्माइल करें। क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा कैपेबल हैं, आपके पास में इतना मनी एनर्जी है कि आप वो चीज के लिए बिल पे करने लायक हैं, इसीलिए वहां पे खड़े हैं और इसीलिए ये बिल आपके पास आया है। चाहे वो 200 रुपए का हो या 2000 का हो या 2 लाख का हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो एनर्जी आपके पास है और आप उस एनर्जी के लिए इस लायक हैं कि आपके पास में वो चीज आई है। आगे कैसे होगा उसके बारे में हमको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि आज हमारे पास में है। मैं उसको जब सर्कुलेट करूंगी, मैं आगे बढ़ाऊंगी, तभी तो वो लौट के मेरे पास आएगा। अगर मैं मनी पे जमा करके रखने लगूं तो वो मनी सर्कुलेट नहीं होगा। जो चीज सर्कुलेट नहीं होती है वो आपके पास कैसे आ सकती है? आज मैं 100 रुपए खर्च करती हूँ, वो कहीं दूसरे के पास जाएगी, दूसरा आगे उसको खर्च करेगा, फिर किसी और के पास जाएगी, फिर खर्च होगा, फिर किसी और के पास जाएगी। इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है और उसी के द्वारा फिर वो मेरे पास में वापस आती है। तो हमको मनी सर्कुलेशन को कभी भी स्टॉप नहीं करता है। जब हम स्टॉप कर देते हैं तो फिर वो चीज स्टक हो जाती है आपकी लाइफ में भी। और फिर आप बोलेंगे यार मैं इतनी कोशिश करता हूँ, इतना मैं साइड में दूसरे डिफरेंट इनकम सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ सक्सेसफुल ही नहीं होता। व्हाई? बिकॉज हम कहीं ना कहीं उसके बारे में उसको स्टक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, यहाँ से पढ़ेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिल के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधित हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उस चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि किसी बिल यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसीलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा के बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति के बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर के बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर है, इसीलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप
पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। यस। तो अब हमको यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना कहाँ से शुरू करना है? अभी आप और हम जहां पर भी बैठे हुए हैं, अब आप अगर चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, या आप जिस भी जगह जिस भी चीज में बैठे हुए हैं, आप वहां से अगर अपना ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे कि अगर ये चेयर नहीं होती तो मैं अभी कहाँ बैठ के ये क्लास करती, तो थैंक यू फॉर दिस चेयर। और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस चेयर को अफोर्ड कर पाती हूँ। थैंक यू फॉर दिस टेबल, कि ये टेबल है जिसके ऊपर मैं अपना लैपटॉप रख के और इस क्लास को ले पा रही हूँ या आप क्लास कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस वाटर बॉटल, थैंक यू फॉर दिस बुक, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस विंडो। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर योर क्लोथ्स जो आपने अभी वियर किए हुए हैं। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और इस तरह से अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके पास में अबंडेंस ऑफ थिंग्स हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। ये सारी की सारी चीजें पैसों से ही खरीदी गई हैं। और उस पैसों के लिए अगर हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं, यानी कि मैं अपने इस पेन को अगर मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूं और इसको कहीं भी ऐसे ही खुला उसकी कैप और ऐसा रख दूं, अब खत्म हो जाए तो उसको यहीं ऐसे थ्रो करके फेंक दूं, तो मैं कहाँ, मैं इस पैसों की इंसर्ट कर रही हूँ एक अनदर वे में। अगर मैं किसी किराए के मकान में रह रही हूँ और वहां के मकान के बारे में, अरे ये तो कितनी सीलन आती है इस मकान में, फालतू, इसको तो चेंज करना पड़ेगा। अरे ये तो यहाँ के तो ये सिस्टम सही नहीं है, मकान मालिक भी बहुत अच्छे इंसान नहीं है, अगर इस टाइप की बातें आप बोल रहे हैं, तो फिर ठीक है। आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इमीडिएट अपने पैसे इकट्ठे करिए और अपना मकान खरीदिए और उसमें जाके रहिए, आपको किसी ने नहीं रोका। तब हमको समझ में आएगा कि वो मकान जिसमें हम रह रहे हैं उसके लिए हमको इतना एक मुश्त अमाउंट नहीं लगाना पड़ा। हो सकता है वो 10 लाख का मकान हो, उसकी वैल्यू 10 लाख हो, 50 लाख हो, आपको बिना 10 और 50 लाख लगाए आपको वो रहने के लिए मिल गया कुछ हजार रुपए में, आपको जो पे करना पड़ता है। तो आप कितने ग्रेटफुल होना चाहिए हमको उस चीज के लिए, उस गैस की टंकी के लिए जो हमको हमारे डोर स्टेप पे आके डिलीवर होती है, उस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, हर एक चीज के लिए हमको दिल से ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। और अगर इनके लिए हम कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं या जैसे ही गैस के दाम बढ़ते हैं और हम कंप्लेन करते हैं कि भगवान फिर से महंगी हो गई। अभी मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि हमारे यहाँ ये सिलेंडर पहले 550 रुपीज का आता था, अब देखो ये 950 रुपीज का हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कंपैरिजन किया और अपने शब्दों के द्वारा उसको मैंने क्या बता दिया कि ये बहुत महंगा हो गया है और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे उससे शिकायत है। अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ तो मुझे वैसी ही चीजें मिलेंगी जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँ। जबकि इसी चीज के लिए हमको तुरंत इसी चीज को इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। आपको पता है कि पहले के समय में केवल राजा महाराजाओं को जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं आज हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आपको पता है गर्मी के समय में वहां पे उनके ऊपर वो पंखे लगे रहते थे और उनके उनके जो साथ में रहते थे उन लोग उसको खींचते थे और वो पंखा चलता था। और आज हमको देखो, हम घर में फट से एक स्विच ऑन करते हैं, हमारे यहाँ पंखा चल जाता है। गर्मी आई, कूलर का स्विच ऑन किया, हम सबके घरों में कूलर है, पंखे की फैसिलिटी है, एसी की फैसिलिटी है। तो हम राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं, बस हम उससे सोचते वैसे हिसाब से नहीं है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। और उस सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, अरे यार ये अडानी अंबानी के पास में तो कितना भर भर के है, और उनके बारे में हम कंप्लेन करके अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स ला रहे होते हैं। तो जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी सर्विसेज, आपको आपके घर बैठे एक फोन क्लिक पे आप बैंक, आपके बैंक का पैसा उस वेंडर के पास या उस शॉप में सीधे ट्रांसफर हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, केवल एक क्लिक करना पड़ता है बस। सोचिए इतनी सारी आप राजसी सुविधाओं को भोग रहे हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही ऐसा नहीं होता। हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं कि अरे इतना अकाउंट में पैसा कम हो गया, इतना कम इंटरेस्ट मिलता है आजकल सेविंग अकाउंट्स में, अरे वो लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं, लेते समय तो बहुत इंटरेस्ट लगाते हैं, देते समय तो बहुत ही कम देते हैं।
ये सारी चीजें कंप्लेन करके हम उस अबंडेंस को अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू यहाँ। या जब से जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से सॉरी, कोई भी बिल या चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज यस, आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखे, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। हाँ जी। तो आज की प्रैक्टिसेस में उन्होंने हमको बहुत 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 सिंपल चीजें बताई हैं। और वो सिंपल चीजों में सबसे पहली है कि आपको कोई भी बिल चुकाते समय, अगर आप किसी को 5 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं, आप उस सारी बिलों के लिए, अगर बिल मिला है तो उस बिल के पीछे थैंक यू भुगतान हुआ ये लिखना है आपको, थैंक यू पेड। और अगर आप उसको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, सपोज बड़ा अमाउंट है आपके पास है नहीं अभी, लेकिन बिल आ गया है और आपको अब लग रहा है कि इसके लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको उसमें क्या लिख देना है, धन के लिए धन्यवाद। यानी आपने यूनिवर्स को ये मैसेज दे दिया है कि ये देखिए बिल आया है, ये या मेरे पास में ये अभी एक मुश्त मुझे ये पेड करना है, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी का हो या फिर ईएमआई हो, हमको उस पर्टिकुलर चीज पे लिख देना है, धन के लिए धन्यवाद। अब वो धन कहाँ से आएगा, हमारा लुकआउट नहीं है, वो कहीं से भी इंतजाम होके आएगा, लेकिन मैं अभी से उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ कि मेरा इंतजाम हो गया है। और ये मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये वाली चीजें इतना मिराकुलसली काम करती हैं। इसको आप कभी करके देखिएगा, इंटेंशनली करके देखिएगा, और आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ही मजेदार अमेजिंग मिलेंगे। तो दो प्रैक्टिसेस हो गई। पहली चीज, जितने भी आपके पास में ओल्ड बिल्स हैं, तो आप, इन्होंने मेल पे बोला है ऑनलाइन बिल्स के लिए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जिसमें आप अपना ग्रेटिट्यूड राइटिंग करते हैं या मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस वाले उसमें ही, सपोज आज आपने 50 रुपीज के बनाना खरीदे हैं, तो आपने लिखा ₹50 और सामने लिखा बनाना, और उसके साइड में यानी 3 कॉलम्स में हमने साइड में क्या लिखा, थैंक यू पेड। नेक्स्ट मैंने 20 रुपए की हरी मिर्ची खरीदी, तो मैंने लिखा ₹20, फिर इसमें ग्रीन चिली और साइड में लिख दिया थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैन्युअली, रोज रोज अगर आपने आर्ट, कितनी चीजों में आप खर्च करते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 चीजें, और उन 10 चीजों को लिखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर उसको आदत डाल लेंगे, तो ऑनलाइन पेमेंट वालों को लिखना है, ऑफलाइन पेमेंट वाली चीजों के अगर बिल हैं तो आप बिल में लिख दीजिए, और अगर बिल नहीं है तो आप उसको वापस अपने ग्रेटिट्यूड बुक में लिख लीजिए। और एक या फिर एक छोटी सी कॉपी और रजिस्टर बना लीजिए, जिसमें आप रोज इस प्रैक्टिस पे रहें कि मुझे आज दिन भर में हुई जितने भी पैसे मैंने खर्च किए उन सब के लिए ग्रेटफुल होना है। और अब हमारे पास में दूसरा भी उन्होंने ये दिया है कि अगर पैसे नहीं है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपका जो भी आया है उसको ईएमआई को पे कर दें, तो आपने पैसों के लिए धन्यवाद इस तरीके से लिखना है। आपको अतीत में चुकाए गए 10 बिल को खोजना है, तो ये आज आपका असाइनमेंट रहेगा, और उन सब पे आपको लिखना है थैंक यू
पेड। और इसके बाद आपको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना है कि आपके पास इतना पैसा था कि आप इस बिल को चुका पाए। और जब आप महीने भर बाद देखेंगे तो आपके पास से सपोज इतने बिल इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें लिखा है थैंक यू पेड, तो आप अपने आप को कितना अबंडेंट फील करेंगे कि मेरे पास में इतना पैसा आता रहता है और मैं इतना इजीली ये सारे बिल पे कर पाती हूँ। तो ये मनी सर्कुलेशन है, और इस मनी सर्कुलेशन को हमको हमेशा कंटिन्यू रखना है, ब्लॉक नहीं करना है। यस हाँ जी, हम पढ़ेंगे। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है। उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें आप मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। यस, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मोक्षा, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो अब हमको क्या करना है? अरे अभी हमको इसका ये भी पढ़ना है, मैं तो भूल गई थी। ओके, तो बस ये 4 पॉइंट्स और पढ़ लेंगे प्लीज। यस मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अब पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, तो अब आपको क्या अभ्यास करना है? हमको अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है और उनको विथ फीलिंग री रीड करना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आपके पास बिना चुकाए हुए बिल हैं तो उनमें हमको क्या लिखना है? धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, जो कि बिना चुकाए हुए हैं और आपको अभी पेंडिंग है चुकाना। सपोज बिजली का बिल आ गया है, अभी आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, तो आपको जैसे ही वो मिले आप उसमें लिख दीजिए थैंक यू फॉर मनी। और अगर आप कहीं गए थे, कुछ शॉपिंग करके आए हैं, तो आपने अगर ऑनलाइन बिल पे किया है तो उसको राइटिंग में लिख के और उसके लिए थैंक यू पेड लिखना है। धन के लिए धन्यवाद भुगतान किया। तो इस तरह से 10 बिल आपको इकट्ठे करने हैं। और अगर आपके पास बिल नहीं है 10 इकट्ठे करने के लिए, तो आप अपना ऑनलाइन पेमेंट का हिस्ट्री निकालिए और उसमें से पिछले जो अभी लास्ट आपने 10 बिल्स पे किए हैं उसके अमाउंट को, और उसमें पर्सन का नाम आ जाता है या उस पर्टिकुलर चीज, उस जगह जहां आपने पेमेंट किया उस स्टोर का नाम आ जाता है, आप उसका नाम लिख के और थैंक यू पेज, आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन बिल के लिए। और ऑफलाइन बिल हो तो बहुत ही अच्छा है।
तो इस तरीके से आपको करना है। और अगर आपके पास में पेंडिंग वाली कोई चीज है तो उसमें थैंक यू फॉर द मनी, आप पहले से ही ग्रेटफुल हो गए हैं और आपको विश्वास है इस यूनिवर्स पे कि वो आपको मिलेगी ही मिलेगी और वो पेमेंट होगा ही होगा। तो और रात में सोने से पहले आपको ये प्रैक्टिस, मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो दिस इज ऑल फॉर रोंडा बर्न्स बुक्स एक्सरसाइज। अब मेरी इसमें मैंने एडिशनल 3 एक्सरसाइज ऐड की। दैट इज, आप जब भी कोई भी पेमेंट करें या आपको कोई भी पेमेंट रिसीव हो, आपको पेमेंट करते समय और रिसीव करते समय दोनों समय अपने मन में क्या बोलना है? एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट। एरिगेटो इज अ जापानी वर्ड, जापानीज का वर्ड है। और एरिगेटो बहुत पावरफुल वर्ड है। और इस वर्ड का मीनिंग होता है थैंक यू। हिंदी में हाँ, आपने इंग्लिश में हम थैंक यू बोलते हैं और उन लोग उसको एरिगेटो बोलते हैं। तो एरिगेटो की जो एनर्जी है वो एनर्जी इतनी पावरफुल है। तो इसीलिए आप इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में ले आए। जैसे मान लीजिए आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, आप जैसे ही पैसे पकड़े तो एरिगेटो इन, आपने जैसे ही बोला तो आप क्या बोल रहे हैं? थैंक यू फॉर द मनी जो आपके हाथ में आई है। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, इमीडिएट आप बोलते एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट। जैसे ही आपके पास से पैसा गया वो वापस 10 गुना या 100 गुना होके आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट, ये आपकी प्रैक्टिस में धीरे धीरे करके हैबिट में आ जाना चाहिए कि आप इसको एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट। जो भी मेरे पास आ रहा है वो और 10 और 100 गुना होके आएगा, जो भी मेरे पास से जा रहा है वो भी मेरे पास 10 और 100 गुना होके वापस आएगा। तो ये आपको एक एडिशनल अपनी हैबिट बिल्ड करनी है। दूसरी, आपको कभी भी कोई भी अमाउंट मिले, एक मुश्त अमाउंट है ना, जैसे किसी को सैलरी मिलती है, हमको घर खर्च के लिए हमारे हाथ में कुछ पैसे, हमारे अगर किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं या हमारे पेरेंट्स हमारा खर्चा उठाते हैं तो वो हमको एक महीने के शुरू में कुछ अमाउंट देते हैं, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, वॉट एवर। जैसे ही वो पैसे आपके पास में आए, आपके हाथ में आए, आपके अकाउंट में आए, जस्ट सेलिब्रेट। आप मनी एनर्जी को ये बताइए कि जैसे ही वो आता है, सपोज कि आप स्टूडेंट हैं और आपके पास में पैसे आए हैं कि भाई इस महीने का आपको जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसके लिए, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे अपने आप को कुछ ना कुछ, भले एक चॉकलेट खरीद के गिफ्ट कर लीजिए और उसको खाइए और एंजॉय करिए। आपको उस पैसे को अपने लिए खर्च करना है और उसका छोटा सा सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आपको लाना है। आप मनी एनर्जी को ये बता रहे हैं कि जैसे ही आप मेरी लाइफ में आते हो और मैं सेलिब्रेशन शुरू कर देती हूँ, तो हर एनर्जी खुश होती है ना। सेलिब्रेशन यानी सबके लिए खुशी का मोमेंट होता है, तो वो एनर्जी बार बार आपकी लाइफ में एंटर करना चाहेगी, वो बार बार आना चाहेगी। तो छोटा सा सेलिब्रेशन करिए। और आपको पता होगा कि मेरे घर तो होता था, मम्मी मेरी जब भी जिस बार भी सैलरी मिलती थी उनको हाथ में, उस समय बाय हैंड सैलरी मिलती थी जब मेरी मम्मा जॉब में थी, तो वो हमेशा मिठाई खरीदते हुए ही घर आती थी। और उस सैलरी के अमाउंट से सबसे पहला घर में मीठा आता था। अब वो मुझे अब लिंक होता है, पहले तो मुझे लिंक नहीं होता था, अब मैं उसको लिंक कर पाती हूँ। आती थी और उसके बाद में जो शाम को जो आरती होती थी उसमें वो प्रसाद के तौर पे चढ़ाती थी और हम सबको वो मुंह मीठा कराती थी। आज हमको तनख्वाह मिली है तो हम सब वेट करते थे कि आज तनख्वाह मिली है तो मम्मी आज मिठाई लाएंगे और हम सब मिठाई से अपना मुंह मीठा करेंगे। तो ये प्रैक्टिस अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि वो स्मॉल सेलिब्रेशन होता था कि हमारे घर में एज अ सैलरी के रूप में कुछ अमाउंट आया है। तो आपके आपके पास भी जो भी अमाउंट आता है उस पूरे अमाउंट को आपको थोड़ा सा हिस्सा निकाल के और किसी भी वे में जिसको जो पसंद है करना, वो उस चीज को जरूर करिए, जरूर करिए। जैसे मुझे पसंद है, मैं उसमें से सबसे पहला अमाउंट निकाल के एक भगवान की गुल्लक में डालती हूँ कि ये मैंने जो भी कमाया, मैंने मेरे पास जितना भी पैसा आया उसमें सबसे पहला आपका हक बनता है, और फिर दूसरा मंदिर में जाता है, और तीसरा फिर मैं अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीद, और माई सेल्फ एनीथिंग, बहुत स्मॉल सा खरीदो लेकिन अपने लिए जरूर खरीदती हूँ। क्यों? क्योंकि वो पैसा मैंने कमाया, मेरी मेहनत से कमाया, और वो पैसा मैं ही अगर इसको इंजॉय नहीं करूंगी तो फिर मैं अब मेरी लाइफ में क्यों आएगी और चीजें, और पैसा भी क्यों आएगा? अगर मैं उस चीज को एंजॉय कर रही हूँ, उस चीज को खरीद के यूज कर रही हूँ और खुश हो रही हूँ, तो वो चीज मेरे लाइफ में बार बार रिपीटेटिवली आना चाहेगी। तो ये हुआ
दूसरी प्रैक्टिस कि आपको सेलिब्रेशन करने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी तक तो हम ओकेशनली सेलिब्रेट करते हैं चीजों को या फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो इसीलिए ओकेशनली मनी हमारे पास आती है, हमेशा नहीं आती, एक फ्लो में नहीं आती। कभी भी पैसे चुकाए हमेशा 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए एक्स्ट्रा ही चुकाए। इस प्रैक्टिस से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स। भले 2 रुपए एक्स्ट्रा दें लेकिन जरूर दें। और मैंने आपको जैसे एक इंसिडेंस बताया था कि एक मिर्च वाले भैया से जब मैंने लिया और उनके पास में लिटरली 1 रुपए चेंज नहीं था, यानी मेरे को उनको 15 रुपीज देने थे और मेरे पास में दो 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 के 3 सिक्के थे, तो मैंने उनको 16 रुपीज दे दिए और मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, इट्स ओके, रहने दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपसे 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। और उन्होंने इधर उधर से ढूंढा, उनको नहीं मिला चेंज, उन्होंने मुझे ऑनलाइन 1 रुपए उसी समय वापस रिटर्न किए थे। मतलब मैंने देना चाहा लेकिन उन्होंने लिया नहीं। तो फिर उस चीज के लिए मैंने इमीडिएट उस शॉप से जब मैं निकल के गई तो एक बच्चे को कुछ खरीद के खिला दिया था कि अच्छा तुमको भूख लगी है आ जाओ, तो यहाँ पे बेक समोसा बन रहा है, तो वो बेक समोसा लेके खा लो। तो मैं उनकी इस खुददारी पे मैंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया कि आप 1 रुपए के लिए मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, और वही जब हमको उनको पेमेंट करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, भैया 1 रुपए है ना, अगली बार दे दूंगी। समटाइम्स, बहुत टाइम्स ऐसा होता है, तो हम अपने ऊपर एक एक बर्डन ले लेते हैं। अगर हम कभी भी ऐसा करते हैं ना कि अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, अगली बार एडजस्ट कर लेना, सोचो उसका कितना बड़ा दिल है और आपका दिल कितना छोटा सा है, उसी समय ये कंपैरिजन होता है। तो और उसी हिसाब से मनी उसके पास आती है और उसी हिसाब से हमारे पास आती है फिर। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। एंड द थर्ड वन, जब आपके पास में मनी नहीं है और आपके पास में खर्च करने के लिए जेन्युइन चीजें हैं जिसमें आपको एक्चुअल में जरूरत है और आपके पास पैसा नहीं है, आप उस समय क्या करेंगे? उस समय कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। सपोज महीने के लास्ट के 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं और आपको जो भी पैसे दिए गए थे वो आपके खर्च हो चुके हैं, अब नेक्स्ट आने में अभी 5-6 दिन, 1 वीक है। इसके पहले कि कुछ आपके दिमाग में कुछ उसको लेके अलग चीजें, अलग वाइब्रेशंस आए, इमीडिएट अपने आसपास चीजों को देखना शुरू कर दीजिए और उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि यस, ये भी तो मैंने पैसों से खरीदा था, ये भी तो मैंने पैसों से खरीदा था। तो आई एम रियली थैंकफुल। हम मनी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग चीज है, सपोज मेरे पास में एक पेन है तो मैं अपने पेन को ही ग्रेटिट्यूड करूंगी कि वाओ, मैं ऐसे 10 पेन इस पूरे मंथ में बहुत इजीली अफोर्ड कर पाती हूँ। मैं कम से कम मुझे 10 पेन अकेले मुझे लगते हैं और मैं अफोर्ड कर पाती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास पैसा भरा पड़ा हुआ है। इतनी छोटी छोटी चीजों को आप अपने मन में और लिख के वॉट एवर जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसको करिए और आप देखिए कि आपके वो 5 और 7 दिन कितना इजीली कंफर्टेबली निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से, या तो वो जरूरत अपने आप पूरी हो जाएगी, किसी वो कहीं से आ जाएगा सामान, या फिर अगर आपको खर्च करने की जरूरत होगी तो वो पैसा कहीं से इंतजाम हो जाएगा। तो ये इतना अच्छा वर्क करता है मनी एनर्जी के साथ में। हमको कभी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। वो एनर्जी बहुत कॉन्शियसली हमको ऑब्जर्व कर रही है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं उसके लिए, और उसी हिसाब से वो हमको तुरंत रिएक्ट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन पॉजिटिव हो तो आप वैसा ही करिए, और अगर आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, ऊपर वाले की मर्जी है, तो फिर गए, कुछ नहीं कर सकता कोई उसके लिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड आई होप कि आप इसको दिल से प्रैक्टिस करेंगे और इतने अच्छे मनी मैग्नेट बन जाएंगे कि उसके बाद में मुझे शेयरिंग लेने के लिए एक और सेशन रखना पड़ेगा संडे का। उसका नाम होगा शेयरिंग सेशन, क्योंकि सब के सब मनी मैग्नेट बन गए हैं और उनके पास में अमेजिंग रिजल्ट्स हैं मुझे शेयर करने के लिए। तो थैंक यू। यस संगीता जी, प्लीज बोलिए। आ, आ, आज ही है ना, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी और बिल भी बहुत सारे आए थे, तो आज मेरा काम हो गया है। अरे वाह, एक वाह, ग्रेटिट्यूड करने का। और दूसरा ग्रेट। ये कि आज जब अपन सुबह सुबह टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, जी, तो मैं डेली बना रही हूँ। तो मेरा काम इतना इजीली हो जाता है कि मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि होगा या नहीं।
फटाफट सारे काम फटाफट हो जाते हैं। ग्रेट, वाओ, ये है लाइव एग्जाम्पल। एक्चुअली प्रैक्टिस करने से चीजें ऐसे होती हैं और आपको खुद को पता नहीं चलता। मैं आज की टू डू लिस्ट नहीं बना पाई थी बाय राइटिंग, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाई, बट लेकिन इमीडिएट क्लास के इमीडिएट बाद में मैंने पहले यही बैठे बैठे अपने माइंड में 1 2 3 4 5 नंबर में वो सारे की सारी चीजें एकदम कॉन्शियसली आईज क्लोज करके सोच के फिर मैं यहाँ से उठी थी, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी आज मॉर्निंग वाले जो शेड्यूल है उसके लिए। तो मैं लिखने में टाइम नहीं लगा सकती थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो 1 2 3 4 वो 4 तक इतना अच्छे से चीजें एक के बाद एक अलाइन होके चल रही है, मतलब मैं उस फ्लो में चल रही हूँ और वो फ्लो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली चला आ रहा है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस वो सोचा था और सोचने के बाद में एक मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि मेरी सारी चीजें इतनी व्यवस्थित, इतनी इजीली, इतनी एफर्टलेसली हो गई हैं और वाकई हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड संगीता जी, आपको शेयर थैंक करने यू के मैम, लिए थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग की लाइफ को बहुत इजी, ऑर्गेनाइज्ड और फुल ऑफ अबेंडेंट, बस यही उद्देश्य है हमारा कि एकदम हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। हम हमेशा पॉजिटिव रहे, हमको पता है अच्छा मुझे ये चाहिए, अच्छा इसको लाने का तरीका तो ये है, मुझे वैसे ही सोचना है, वैसे ही फील करना है, वैसे ही शब्द बोलने हैं, तो हो जाएगा। हर चीज हमारे माइंड में अच्छा ये, हाँ हाँ ये तो हो जाएगा, बस वही वो ये स्टेप्स करने हो जाएगा। ये आपकी लाइफ में एक फ्लो आ गया ना, फिर आप देखिएगा कि लाइफ का तो मजा ही अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। यस, तो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। यस, और या इट्स ऑलरेडी 4। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस एक्चुअल में ऐसे ही करेंगे, मनी मैग्नेट बन के। मैं पूरे अपने 1 महीने के बिल्स, जो फिजिकल बिल होते हैं, उनको इकट्ठा करती हूँ। एक मेरी, मैं कल आपको दिखाऊंगी, नीचे रखी हुई है। मैंने एक जो बिल बुक होती है वो बिल बुक लेके खरीद के रखी हुई है। और वो इसलिए क्योंकि अपने रजिस्टर में ना लिख के रोज आके मैं अपने उस बिल बुक में नोट करती हूँ जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ उनको, और उस डेट डालती हूँ, उस सारे नंबर्स और वो पेमेंट लिखती हूँ, और उसमें साथ में लिखती जाती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो अच्छी खासी मोटी है और वो मेरे पूरे 3 4 महीने 5 महीने चल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वो पूरा एक साथ इकट्ठी रहती है। जो फिजिकल बिल होते हैं वो 1 महीने के जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं उसको हटा देती हूँ। और अभी जैसे 1 अगस्त से मैंने वापस से एक नया बंडल बनाना है जो उस बिल बुक के साथ में रखती जाऊंगी। जैसे ही 31 अगस्त होगा, उन सारे जो फिजिकल बिल हैं उनको डिस्कार्ड कर दूंगी, और उसके बाद में फिर अपने नए जो बिल आएंगे उनको इकट्ठा करना। तो ऐसा मंथली बेसिस पे अगर मैं करती जाती हूँ तो उसका मैंने बहुत डायनामिक रिजल्ट देखा है अपनी लाइफ में, डायनामिक रिजल्ट। तो इट्स जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू कि आप ऐसा कुछ अगर आप अपने अकॉर्डिंगली चाहे तो जरूर कर सकते। थैंक यू। आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड विजय लक्ष्मी मैम, इफ यू आर हियर तो यस, yes, यस। तो एक बात कहना चाहती हूँ, संगीता जी का रिजल्ट शेयर करने का ढंग ही अलग है। अच्छा, आराम से दाएं हाथ का खेल। वाह देखते मजा आ कि गया। कहीं देखते रहते हैं और कहीं वो लिखने में व्यस्त हैं, थैंक यू पेड आराम। थैंक यू पेड थैंक यू पेड, वो लिख रहे हाँ। हैं एक्चुअली कंटिन्यूशन में। वाह, वो अपना स्टाइल होता है मैम, सबका मजा आ अपना गया। स्टाइल है और उनका अपना यूनिक यस, यस, स्टाइल है। यस। वाह, थैंक यू सो मच। और जी आज मोक्षा जी चैप्टर 9 पढ़ा है जी, और धन का आकर्षण जरूर करेगी। कल रिजल्ट बताना मोक्षा। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस जी मैम। संगीता जी, एक संगीता जी आप कुछ। रिक्वेस्ट है, आपने जी, अभी जो बताया था ना वो चाइनीज वर्ड। एरिगेटो इन एरिगेटो आउट। हाँ, अच्छा ठीक है, एक बार उसको पोस्ट भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक, श्योर श्योर, ओके, मैं ग्रुप में डाल थैंक यू देती हूँ। मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी। जी, चलिए तो सब लोग तैयार हैं। कल कल के बाद मोक्षा की जो मनी मैग्नेट वाली शेयरिंग है उसके लिए, और वो कोई जरूरी नहीं कल ही आए, कल के बाद वो फिर ओपन है, एक्चुअली शी इज ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में है कि आप आ जाओ, आई एम रेडी फॉर यू। ठीक है, चलिए।
जी मैम, हम प्रेयर करेंगे प्लीज। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभमस्तु। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक Thank यू, you so much. थैंक यू, ma'am, थैंक so यू, much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक मैम। यू, Thank you, थैंक ma'am. यू, Thank you. थैंक यू।